राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ईश्वर के जो व्यक्ति प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात जो भ्रम में स्थित हैं, जो मनुष्य भ्रम में स्थित हैं, भगवान को सेवक हो चुके हैं, उस व्यक्ति को लक्षण श्री भगवान बताते हैं। इस कथा को अंत तक श्रवण करें। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, यह भ्रम स्थित है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस अवस्था में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। व्याख्या: यह ब्रह्म स्थित है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थित है। अहंकार से रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है, तब उसकी स्थिति स्वयं ही ब्रह्म में, ईश्वर में लीन हो जाती है। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व रहता है। उस संबंध को स्वार्थ छोड़ देने से योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती। अत्यंत नजदीक का वाचक होने से यहाँ ऐसा पद पूर्व श्लोक में आया, विहाय कमनाय निष्पृहा निमम और निराहार पदों का लक्ष्य कराता है। भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह का लील और चिंता रूपी को तर जाएगी, तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि वह स्थिति क्या होगी। इस पर अर्जुन ने स्थित प्रज्ञा के विषय में 4 प्रश्न किए। उन 4 प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान ने यहाँ वह स्थिति बताई कि वह ब्रह्म की स्थिति है। तात्पर्य है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, अर्थात उसमें व्यक्तिगत नहीं रहता। वह नित्य योग की प्राप्ति है, उसमें एक ही तत्व रहता है। इस विषय की तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहाँ पार्थ संबोधन दिया गया है। जब तक शरीर में अहंकार रहता है, तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है। परंतु जब अहंकार का स्वार्थ अभाव होकर ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है, तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। सत्य और असत्य को ठीक तरह से न जानना ही मोह है। तात्पर्य है कि स्वयं सत्य होते हुए भी असत्य के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। जब साधक असत्य को ठीक तरह से जान लेता है, तब असत्य से उसका संबंध विवेचन हो जाता है और सत्य में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। इस स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। जय श्री कृष्ण। इसलिए भगवान यह मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर वह अंत काल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विवेचन कर ले, तो उसे भी निर्वाण शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी।
वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। ऐसे ही बात भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कही है कि अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ एक भगवान ही है। ऐसा प्राणायाम काल में भी मेरे को जो जान लेता है वे मेरे को यथारूप से जान लेता है, अर्थात मेरे को प्राप्त हो जाता है। अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है तो मेरे को ही प्राप्त होता है, इनमें संदेह नहीं है। दूसरी बात, उपयुक्त पदों से भगवान उस ब्रह्म स्थिति की महिमा का वर्णन करते हैं कि इसमें यदि अंत काल में भी कोई स्थित हो जाए तो वह शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। जैसे समबुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था कि इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि अंत काल में भी ब्रह्म स्थिति हो जाए, जड़ता से संबद्ध विवेचन हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता का राग ही बाधक है। यह राग अंत काल में भी कोई छोड़ देता है तो उसको अपनी स्वयं सिद्धि वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि जो अनुभव उम्र भर में नहीं हुआ वह अंत काल में कैसे होगा। अर्थात स्वार्थ अवस्था में तो साधक की बुद्धि स्वार्थ होगी, विचार शक्ति होगी, सावधानी होगी तो वह ब्रह्म स्थिति का अनुभव कर सकता है, परंतु अंत काल में प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती है, सावधानी नहीं रहती। ऐसी अवस्था में ब्रह्म स्थिति का अनुभव कैसे होगा। इसका समाधान यह है कि मृत्यु के समय में जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से श्वेत ही संबंध विवेचन होता है। यदि उस समय वह स्वयं सिद्ध तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए तो उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है। कारण कि निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में तो बुद्धि विवेक आदि की आवश्यकता है, पर अवस्थित तत्व की प्राप्ति में केवल लक्ष्य की आवश्यकता है। वह लक्ष्य चाहे पहले के अभ्यास से हो जाए, चाहे किसी शुभ संस्कार से हो जाए, चाहे भगवान या संत की आहित्य कृपा से हो जाए, लक्ष्य होने पर उसकी प्राप्ति स्वयं सिद्ध है। यहाँ अपि पद का तात्पर्य है कि अंतकाल से पहले अर्थात जीवित अवस्था में यह स्थिति प्राप्त कर ले तो वह जीव मुक्त हो जाता है, परंतु अगर अंतकाल में भी यह स्थिति हो जाए अर्थात निमम निराहार हो जाए तो वह भी मुक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह स्थिति तत्काल हो जाती है। स्थिति के लिए अभ्यास करने, ध्यान करने, समाधि लगाने की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने यहाँ कर्मयोगी के लिए पद दिया है। इसका तात्पर्य है कि जैसे सांख्य योगी को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसे ही कर्मयोगी को भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसी बात को
55वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि सांख्य योगी द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है वही स्थान कर्म योगी द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। विशेष बातें, जड़ और चैतन्य ये दो पदार्थ हैं। प्राणी मात्र का स्वरूप चैतन्य है, पर उसमें जड़ का संग किया हुआ है। जड़ की तरफ आकर्षण होना पतन की तरफ जाना है और चिंतन तत्व की तरफ आकर्षण होना उत्थान की तरफ जाना है। अपना कल्याण करना है। जड़ की तरफ जाने में मोह की मुक्ता होती है और परमात्मा तत्व की तरफ जाने में विवेक की मुक्ता होती है। समझाने की दृष्टि से मोह और विवेक के दो विभाग कर सकते हैं। पहला, अहमता ममता युक्त मोह एवं कामना युक्त मोह। दूसरा, सत असत का विवेक एवं कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। प्राप्त वस्तु शरीर आदि में अहमता ममता करना यह अहमता ममता युक्त मोह है और अप्राप्त वस्तु घटना परिस्थिति आदि की कामना करना यह कामना युक्त मोह है। शरीर में रहने वाला अगर है और शरीर अलग है, शरीरी सत्य है और शरीर असत्य है, शरीरी चैतन्य है और शरीर जड़ है, इसको ठीक तरह से अलग अलग जानना सत्य असत्य का विवेक है। और कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको ठीक तरह से समझाकर उसके अनुरूप कर्तव्य करना और अकर्तव्य का त्याग करना कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है। 5वें अध्याय में अर्जुन को भी 2 प्रकार का मोह हो गया था जिनमें प्राणी मात्र फंसे हुए हैं। अहमता को लेकर हम दोषों को जानने वाले धर्मात्मा हैं और ममता को लेकर ये कुटुंबी मर जाएंगे। यह अहमता ममता युक्त मोह हुआ। हमें पाप न लगे, कुल के नाश का दोष न लगे, मित्र द्रोह का पाप न लगे, नरक में न जाना पड़े, हमारे पितरों का पतन न हो, यह कामना युक्त मोह हुआ। उपयुक्त दोनों प्रकार के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में 2 प्रकार का विवेक बतलाया है। शरीर का सत असत का विवेक। शरीर का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं और आगे नहीं रहेंगे। यह बात भी नहीं अर्थात हम भी पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, तथा ये शरीर पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, तथा बीच में भी प्रति क्षण बदलते रहे हैं। जैसे शरीर में कुंवर, युवा और वृद्धावस्था ये अवस्थाएं बदलती हैं और जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह तो अटक के नियम है, इनमें चिंता की शोक की बात ही क्या।
कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक बतलाते हुए भगवान ने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग प्राप्ति का खुला दरवाजा है। तू युद्ध रूप धर्म का पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। यदि तू जय पराजय, हानि लाभ और सुख दुख को समान समझकर युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। तेरा तो कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और कर्म न करने में भी तेरी अस्तित्व न हो। इसलिए तू कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम होकर और समता में स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि समता ही योग है। जो मनुष्य सम बुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है वह जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप से रहित हो जाता है। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भाली भांति पार कर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। प्रविष्ट भाव निमम और निराकार होने से साधक का असत विभाग से संबंध विवेचन हो जाता है और सत विभाग में अर्थात ब्रह्म में अपनी स्वयं स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, जिसको ब्रह्म स्थित कहते हैं। इस ब्रह्म स्थिति को प्राप्त होने पर शरीर का कोई मालिक नहीं रहता, अर्थात शरीर को मैं मेरा कहलाने वाला कोई नहीं रहता। व्यक्तित्व मिट जाता है। तात्पर्य हुआ कि हमारी स्थिति अहंकार की आश्रित नहीं है। अहंकार के मिटने पर भी हमारी स्थिति रहती है जो ब्रह्म स्थिति कहलाती है। एक बार इस ब्रह्म स्थिति नित्य योग का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। अगर अंतकाल में भी मनुष्य निराहार होकर ब्रह्म स्थिति का अनुभव कर ले तो उसको तत्काल निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। निमम निराहार होने से ब्रह्म की प्राप्ति तत्व ज्ञान हो जाता है। फिर मनुष्य ममता रहित, कामना रहित और कर्तृत्व रहित हो जाता है, कारण कि जीवन में अहम के कारण ही जगत को धारण किया है। यदि वह अहम का त्याग कर दे तो फिर जगत ही नहीं रहेगा। ब्रह्म की प्राप्ति पर अगर भक्ति के संस्कार हो तो संग्रम परमात्मा की प्राप्ति स्वयं सिद्ध हो जाती है, क्योंकि संग्रम परमात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। मेरा कुछ नहीं है, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निमम हो जाता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निष्काम हो जाता है। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्विकार हो जाता है। तपस्वी महेश कुमार इस गीता उपदेश सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है। सीताराम।